once again welcome back to my channel. My name is Navya, and in this video we are going to continue our unit number 5 from the modern Indian political thought, and this is going to be the part number 3 of the unit number 5. बिकॉज यूनिट नंबर 5 का जो पार्ट नंबर 1 था उसमें आपने तिलक के बारे में, बाल गंगाधर तिलक के बारे में पढ़ा था। पार्ट 2 में मैंने आपको गांधी जी का इंट्रोडक्शन वीडियो बताया था स्वराज पे। और पार्ट 3 में हम लोग क्या देखेंगे कि जो हमारा गांधीयन इकोनॉमी यानी कि गांधी का जो स्वराज है उसके बारे में थोड़ा और डिटेल में हम जानेंगे। तो इससे पहले वाली जो हमारी वीडियो थी पार्ट 1 वाली, गांधीयन पार्ट 2 था जो आपका, उसमें हमने क्या देखा था कि जो गांधी जी थे उन्होंने नॉन वायलेंस के राह पे चलकर ब्रिटिशर्स को इंडिया से बाहर भगाया, ठीक है, और बहुत तरीके से बहुत ज़्यादा मूवमेंट करी, बट वो सारी ही मूवमेंट नॉन वायलेंस तरीके से की गई थी। गांधी जी का मानना था कि जो स्वराज है ना उसको अटेन किया जा सकता है, बट जैसे बाल गंगाधर तिलक थे ना कि अगर बातचीत से बात नहीं बनती है तो हम लोग वॉर शस्त्र उठा सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने नारा भी दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा। ठीक उसी तरीके से गांधी जी बिल्कुल उसके अपोजिट थे। इनका मानना ये था कि अगर आपको किसी भी जगह पर स्वराज चाहिए या फिर आपको इंडिपेंडेंस चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको नॉन वायलेंस का रास्ता अपनाना पड़ेगा, ठीक है। ट्रू फ्रीडम, नॉन वायलेंस, मॉरल एंड एथिकल लिविंग, एम्पावरमेंट, सेल्फ गवर्नेंस और इंक्लूसिवनेस, इन सभी के मीनिंग मैंने आपको पहली वाली वीडियो में इसकी डिटेल में बताया है, ठीक है। अगर नहीं देखी अभी तक वो वीडियो तो यू कैन वॉच फ्रॉम माई चैनल बिकॉज आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड द प्ले लिस्ट, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में स्टार्टिंग से आपकी यूनिट 1 से चालू हो रखा है और ये आपका करते करते इससे देखोगे ना आपको मिलेगा ये वीडियो। बिल्कुल गांधी जी की फ़ोटो मैं आपकी सेम लगा दूंगी दोनों में, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको दिख जाएगा वो, ठीक है। तो आई होप आप देख लेंगे वाली वीडियो, उसको देखने के बाद ही इसको आगे करना कंटिन्यू। सो गांधी स्वराज की हम लोग जो ट्रू फ्रीडम, इनके जो मीनिंग थे इनको थोड़ा डिटेल में देखेंगे हम इस वीडियो में अब, ठीक है। जो ट्रू फ्रीडम फॉर गांधी, क्योंकि देखो इस वाले को मैं आपको स्वराज में भी पढ़ाया मैंने आपको गांधी जी के बारे में, और स्टार्टिंग की जो यूनिट्स थी हमने उसमें भी गांधी जी के बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो हालांकि दोनों अलग अलग है बट इसमें गांधी जी के स्वराज के बारे में मोस्ट ऑफ द बच्चे पहले से ही जानते होंगे। तो यस, तो पहला है आपका ट्रू फ्रीडम की गांधी जी बात किया करते थे। इनका मानना ये था कि जो ट्रू फ्रीडम है ना वो सिर्फ पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस से नहीं आती है। ट्रू फ्रीडम का मतलब ये ही नहीं होता कि बस पॉलिटिकली आप इंडिपेंडेंट हो गए और आपका एक कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, बट ट्रू फ्रीडम तब आती है जब जो पर्सनल और स्पिरिचुअल पर्सन है उसके अंदर फ्रीडम आए। पर्सनल और स्पिरिचुअलिटी के तौर तरीके से लोगों के अंदर हर पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, फिजिकली, मेंटली फ्रीडम आए, उसको हम क्या कहते थे, ट्रू फ्रीडम। ही बिलीव दैट ट्रू फ्रीडम कम्स फ्रॉम विद इन। इनका मानना ये था कि ट्रू फ्रीडम कैसे आती है, अंदर से निकल कर आती है। इट इज़ अबाउट लिविंग अकॉर्डिंग टू वन वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स। फ्रीडम का मतलब अगर हम देश के लिए देखें तो देश के लिए मतलब कॉन्स्टिट्यूशन आपके लिए फ्रीडम है कि उसके अंदर जो चीज़ें लिखी हुई है उसके अकॉर्डिंग आपको जीना है और उसके अकॉर्डिंग आपको बिहेव करना है। ठीक उसी तरीके से जो हमारी ट्रू फ्रीडम है वो एक व्यक्ति के लिए उसकी खुद की वैल्यूज़, उसके खुद के प्रिंसिपल्स है, उसी को हम ट्रू फ्रीडम बोलते हैं, ठीक है। सेकंड हमारा आता है सेल्फ गवर्नेंस। सेल्फ गवर्नेंस का मतलब होता है खुद को गवर्न करना, सॉवरेन होना, किसी दूसरी कंट्री पर किसी दूसरे के थॉट्स हमें इन्फ्लुएंस करें, बट इन्फ्लुएंस ऐसे ना करें कि हम अपनी पूरे स्ट्रक्चर को ही चेंज कर दें, हम अपने ही थॉट्स को मिटा दें। सेल्फ गवर्नेंस का मतलब होता है कि इस तरीके से इंडिविजुअल को अपने थॉट्स पर कंट्रोल करना चाहिए कि वो दूसरों से भी सीखने के लिए उनके थॉट्स को एक्सेप्ट करें, ना कि अपने थॉट्स को रिवर्स करने के लिए या चेंज करने के लिए। तो गांधी का मानना था दैट स्वराज इज अबाउट सेल्फ गवर्नेंस एट बोथ इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी लेवल। इनका मानना था कि सेल्फ गवर्नेंस का मतलब होता है कि केवल और केवल इंडिविजुअल सोसाइटियल लेवल पे ही नहीं बल्कि इंडिविजुअल लेवल पे भी सोसाइटी तभी प्रोग्रेस कर पाएगी जब उसका जो व्यक्ति होगा, जो उसके अंदर लोग होंगे वो थोड़े एजुकेटेड होंगे, ठीक है। जो लोग होंगे उनको पता होगा कि किस तरीके से कौन सी चीज़ को इंटरप्रेट करना है। देखो एजुकेटेड तभी होंगे ना लोग जब उनके अंदर जब जब वो लोग प्रोग्रेस कैसे करेंगे, जब वो एजुकेटेड होंगे। तो ये यहाँ पे बताया गया कि सेल्फ गवर्नेंस भी ऐसे नहीं आती कि मन कर रहा है सेल्फ खुद को गवर्न करने का तो कर लेते हैं। एजुकेट हो गए, अपने आप चीज़ों को समझोगे तभी जाकर तो सेल्फ गवर्नेंस आप कर पाओगे। तो ही वॉन्टेड पीपल टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ओन लाइफ
एंड डिसीजन इंस्टेड ऑफ रिलाइंग इन ऑन एक्सटर्नल अथॉरिटीज़। यहाँ पे हम अगर अगर इंडिविजुअल की बात करूँ तो अपनी लाइफ खुद जीनी चाहिए, अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे जीनी चाहिए। ठीक उसी तरीके से कंट्री की अगर हम बात करें तो अगर वो कंट्री एक कंट्री है, अगर उसको एक कंट्री का नाम दे दिया गया है, यानी कि उसका खुद का राइट, उसका खुद का संविधान, खुद के राइट्स हों, उसके खुद के जो लोग हैं वो उसकी बात को मानते हों, तो ये होता है हमारा लाइफ के डिसीजंस खुद लेना, और सेल्फ गवर्नेंस इसी को कहते हैं। थर्ड आता है आपका नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस का प्रिंसिपल तो बहुत फेमस रहा है गांधीयन आइडियोलॉजी के अंदर, क्योंकि गांधी जी हमेशा यही बात किया करते थे कि अगर आपको किसी दूसरे जैसे ब्रिटिशर्स के साथ अगर वॉर करनी है ना, तो आपको नॉन वायलेंस का यूज़ करना पड़ेगा। सो गांधी अप्रोच टू अचीविंग स्वराज वॉज बेस्ड ऑन नॉन वायलेंस, जिसको हम अहिंसा के नाम से भी जानते हैं, यानी कि हिंसा नहीं करनी है। ही बिलीव दैट फाइटिंग फॉर फ्रीडम शुड नॉट इन्वॉल्विंग हार्मिंग अदर्स। इनका मानना ये था कि अगर आपको फ्रीडम के लिए लड़ाई लड़नी ही है ना, तो आपको दूसरों को हार्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इंस्टेड ही इनकरेज पीसफुल प्रोटेस्ट। इनका मानना ये था कि हार्मफुल प्रोटेस्ट करने से अच्छा है पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट हो, एंड नॉन कॉपरेट, यानी कि ब्रिटिशर्स की जो वो कह रहे ना उसको, उसकी बात को ना माने, कॉपरेशन ना शो करें, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाएं, ठीक है, विद द ब्रिटिश अथॉरिटी। तभी जाकर हम लोग ब्रिटिशर्स को कंट्री से बाहर निकाल सकते हैं, ऐसा नॉन वायलेंस के तौर पर लोगों का मानना था, ठीक है। मतलब गांधी जी का मानना था, लोगों की ऐसी सोच थी, ठीक है, जो भी गांधीयन आइडियोलॉजी को अगर हम देखें तो। आगे आता है हमारा, ये देखो कुछ इमेजेस आपको देखने को मिलेगी गांधीयन आइडियोलॉजी की, क्योंकि गांधी जी बहुत कोशिश करते थे कि ये स्वराज इस्टेब्लिश करें। उन्होंने बहुत काम भी किया है इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए। हालांकि और भी काफ़ी सारे एक्टर्स इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, अलग अलग लोग इन्वॉल्व हैं, बट गांधी इज़ ऑलवेज अ क्रूशियल रोल, ठीक है। यहाँ तक कि हमारे नोट्स पर भी गांधी जी छपे होते हैं, तो देख लो कितने इंपॉर्टेंट रहे होंगे गांधी जी, ठीक है। अब आगे आता है हमारा एम्पावरमेंट ऑफ विलेजेस। अब स्वराज के अंदर एम्पावरमेंट ऑफ विलेजेस कहाँ से आ गया? तो देखो, जैसे मैंने आपको बताया सोसाइटी का प्रोग्रेस कैसे होता है, जब लोग एजुकेटेड होते हैं। अब जब लोग एजुकेटेड हैं तो एम्पावरमेंट ऑफ विलेजेस कब होगा? जब लोग एजुकेटेड ही होंगे तभी ना। तो गांधी जी का ये मानना था कि अगर कंट्री को डेवलप करना है, प्रोग्रेसिव करना है, स्वराज की मांग करनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? स्वराज एज अ डिसेंट्रलाइज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर विलेजेस वुड बी सेल्फ सफिशिएंट और सेल्फ गवर्न, यानी कि सेल्फ गवर्नेंस की अगर हम बात करें तो जो विलेजेस होंगे वो सेल्फ गवर्नड होंगे, और उसके अंदर डिसेंट्रलाइजेशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी, तो जो विलेजेस है वो सेल्फ गवर्न और सेल्फ सफिशिएंट हो पाएंगे। ही बिलीव दैट स्ट्रेंथनिंग रूरल कम्युनिटीज़ वुड लीड टू अ स्ट्रॉन्गर नेशन। इनका मानना ये था कि जितना ज़्यादा हम गाँवों के जो लोग हैं उनको नॉलेज प्रोवाइड करेंगे, उनको ज़्यादा चीज़ों के बारे में बताएंगे, तो ही जाकर जो जनता है वो ज़्यादा कनेक्ट करेगी लोगों के साथ। इस तरीके से जो भी हमारी कंट्री है वो स्ट्रेंथ आएगी उसके अंदर। तो इनका मानना ये था कि रूरल कम्युनिटीज़ को थोड़ा ज़्यादा हमें स्ट्रॉन्ग करना है। अगर उनको स्ट्रॉन्ग करेंगे तो हमारा नेशन भी ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। फिफ्थ आता है आपका मॉरल एंड एथिकल लिविंग। अब मॉरल एथिकल लिविंग, जैसे मैंने आपको बताया कि एक व्यक्ति का डेवलपमेंट सिर्फ पॉलिटिकल तौर पे नहीं होता, बल्कि स्पिरिचुअलिटी, इंडिविजुअल हर लेवल पे होता है। तो मॉरल एंड एथिकल लिविंग की अगर हम बात करते हैं तो गांधी स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ लिविंग अ लाइफ बेस्ड ऑन ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। तो गांधी जी का ये मानना था कि अगर आपको एक लाइफ जीनी है ना, तो उसके लिए आपको सत्य का सामना करना पड़ेगा और उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और साथ ही साथ नॉन वायलेंस करना पड़ेगा, यानी कि अहिंसा। सो ही बिलीव्ड दैट पर्सनल इंटीग्रिटी एंड एथिकल बिहेवियर वर एसेंशियल फॉर द ट्रू स्वराज। अगर एक स्वराज की अगर आपको बात करनी है ना, तो इसके लिए आपको ट्रू फ्रीडम, पर्सनल इंटीग्रिटी और एथिकल बिहेवियर असेंशियल है। यानी कि अगर आपके अंदर बिहेवियर नहीं है, आपकी कोई मॉरल वैल्यू या एथिकल लिविंग नहीं है, आप अपने टर्म्स पे नहीं जी सकते, आपकी कुछ मॉरल वैल्यूज़ या होता है ना, कुछ मॉरल चीज़ें होती है जो हमारे पेरेंट्स सिखाते हैं, जैसे बड़ों की इज्जत करना, सबसे अच्छे से बात करना, अगर ये चीज़ें आपके अंदर नहीं है तो आप लोग स्वराज को नहीं पा सकते, ऐसा गांधी जी का मानना था। इनका मानना ये था बेसिकली डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है एक व्यक्ति के लिए। अगर कोई भी व्यक्ति डिसिप्लिन्ड है तो वो स्वराज को पा सकता है, ठीक है।
तो क्योंकि देखो बहुत मुश्किल होता है खुद को ऐसी सिचुएशन में कंट्रोल करना कि जब आपसे लोग लड़ रहे हैं, लेकिन आपको शांत रहकर बिना वायलेंस फैलाए उनके साथ नॉन कोऑपरेट करना है, तो ये बहुत अलग सिचुएशन हो जाती है। तो इसके लिए एक व्यक्ति को खुद के राइट्स और खुद की सोच के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। सत्य और अहिंसा जैसी चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, ऐसा हमारे गांधी जी का मानना था। सिक्स्थ आता है हमारा इंक्लूसिवनेस। इंक्लूसिवनेस का मतलब होता है सभी का इकट्ठित होना, साथ होकर जब सब लोग लड़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, एजुकेट कर दिया अब हमने, विलेजेस तक पहुंच गए, हम सबको एजुकेट कर दिया। अब बस हमें क्या करना है, सभी लोगों को इंक्लूड करना है अपने साथ। बस फिर अपनी रैली निकलेगी, फिर हम क्या करेंगे, कुछ टाइम तक हम आंदोलन करते रहेंगे और धीरे धीरे ऐसे करते करते, नॉन कॉपरेशन करते करते, नॉन वायलेंस का इस्तेमाल करते करते, दूसरों को बिना हर्ट करते करते हम लोग आगे पहुंचेंगे और हम क्या करेंगे, ब्रिटिशर से आज़ाद हो जाएंगे। तो गांधी जी का आइडिया यही था कि कोई भी कास्ट रिलीजन जेंडर हो, सबको साथ आना चाहिए, ठीक है। हाँ, हमने माना सभी एक ऐसी सोसाइटी क्रिएट होनी चाहिए जहाँ पे सबको इक्वल राइट एंड अपॉर्चुनिटी मिले। तो ये सारी बात तो देखो, इक्वल राइट एंड अपॉर्चुनिटी की बात तो ये कॉन्स्टिट्यूशन जब बना तो हमें मिल ही गया, वो तो फ्रीडम के साथ, ठीक है। लेकिन जो हमारा स्वराज है ना, इसके अंदर कास्ट रिलीजन को देखते हुए, जेंडर को देखते हुए जो हमारी इंक्लूसिवनेस सोसाइटी है उसकी बात की गई थी, ठीक है, कि सभी लोग साथ में आएंगे तभी स्वराज मिलेगा हम लोगों को। सेवेंथ हमारा आता है इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, कि इकोनॉमी को सेल्फ रिलायंस भी बनाना है, क्योंकि देखो हमने नॉन कॉपरेशन की बात करी, हम कॉपरेट नहीं कर रहे थे उनके साथ, यानी कि हम ब्रिटिश चीज़ों पर डिपेंडेंट नहीं थे, हम खुद के लिए अपने ही जो हैंडमेड चीज़ें थी हमारी उनका ज़्यादा यूज़ कर रहे थे। तो ठीक उसी तरीके से इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस का मतलब होता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, जो अपनी इकोनॉमी की चीज़ें हैं उनको खुद बना रहे हैं अपने लिए, ठीक है, उसी पे डिपेंडेंट है अपनी चीज़ों पर, ना कि किसी बाहर के सस्ते माल पर, सस्ती चीज़ों पर हम डिपेंडेंट हैं। सो गांधी एडवोकेटेड फॉर सेल्फ रिलायंस इन इकोनॉमिक मैटर, इंकरेजिंग कि लोकल प्रोडक्ट को यूज़ किया जाए ताकि हमारी लोकल इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट मिले। और एक बार लोकल इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट मिलेगा तो क्या होगा, जो हमारा जो जो लक्ष्य है हमारा कि हमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलानी है और ख़ुद को आज़ाद कराना है, वो हम लोग पूरा कर पाएंगे। तो ये ऐसा गांधी जी का मानना था। तो दिस वॉज पार्ट ऑफ हिज लार्जर विजन ऑफ स्वराज वेयर कम्युनिटी वुड बी इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट। तो इसका जो स्वराज का सबसे इम्पोर्टेंट अगर हम पार्ट देखें तो वो यही था कि जनता को सेल्फ रिलायंट बनाना है, ताकि अगर एक बार कम्युनिटी सेल्फ रिलायंट अपने आप हो जाएगी ना, तो उन्हें उन्हें फिर डेमोक्रेसी दिलाना या इंडिपेंडेंस दिलाना बहुत आसान काम हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो इकोनॉमी थी वो सेल्फ रिलायंट की बात किया करते थे गांधी जी की, लोगों को सेल्फ रिलायंट करना है, ठीक है। तो ये गांधी जी की आइडियोलॉजी थी। एट्थ आता है हमारा स्पिरिचुअल अवेकनिंग, कि सिर्फ पॉलिटिकल अवेकनिंग से कुछ नहीं होता, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, एथिकल और मॉरल वैल्यूज़ को ध्यान में रखते हुए स्वराज अगर चाहिए तो हमें स्पिरिचुअल अवेकनिंग की भी ज़रूरत है। इनका मानना ये था कि जब इंडिविजुअल को ये समझ आएगा ना कि उसकी वर्थ क्या है, कि वो क्यों जी रहा है, उसकी क्या वैल्यूज़ हैं, क्या उसे फॉलो करना है, तो वो तभी मुमकिन हो पाएगा जब जो हमारे जो स्पिरिचुअल चीज़ है, हम खुद को कब जान पाएंगे, जब हम स्पिरिचुअली थोड़ा ज़्यादा डेवलप होंगे, ठीक है। तो जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग अमंग द पीपल, ही बिलीव दैट व्हेन इंडिविजुअल अंडरस्टैंड देयर ओन वर्थ एंड पोटेंशियल दे कैन कंट्रीब्यूट मोर इफेक्टिवली टू द सोसाइटी। जब हमें पता होगा कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है, तो हम इजीली खुद की चीज़ों को टैकल अप कर पाएंगे, हम समझ पाएंगे कि हमारे लिए ये सही है या गलत है, और फिर उसी के चलते हम लोग अच्छा खासा सोसाइटी में कंट्रीब्यूट भी कर पाएंगे। तो ऐसा हमारा गांधी जी का मानना था। अब पूरी समरी में अगर आपको बताऊं तो Gandhi idea of Swaraj is a holistic concept that combine political independence, पर्सनल फ्रीडम, एथिकल लिविंग एंड कम्युनिटी एम्पावरमेंट। तो गांधी जी की जो बातें थी, जो इनके थॉट्स थे, वो टोटली किसके फेवर में थे, कि एक ऐसा हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो जहाँ पर सभी को पॉलिटिकल पर्सनल फ्रीडम भी मिले, एथिकल मॉरल लिविंग कम्युनिटी डेवलपमेंट भी हो, सभी चीज़ें साथ में हो, और तभी जाकर हम लोग क्या कर सकते हैं, नॉन कॉपरेशन जैसी मूवमेंट को साथ लेकर एक डेवलपमेंट की ओर बढ़ सकते हैं। ऐसा हमारी गांधीयन आइडियोलॉजी का मानना था, गांधी जी का मानना था। आई होप आपको ये समझ आया होगा। सो आज की वीडियो हम यहीं एंड करते हैं, और ये आपका गांधीयन टॉपिक भी कंप्लीट हो चुका है। क्लियर है वीडियो? अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करो,
और जैसे कभी कभार होता है ना कि कुछ गलतियाँ आपको मिल जाती है इसमें लिखी हुई, तो वो आप मुझे ना कमेंट सेक्शन में बता दिया करो। जैसे कोई कभी डेट्स वगैरह हो जाती है इधर उधर, वो ना टाइपिंग में हो जाता है एक्चुअली, तो ऐसा होता है, तो आप लोग बता दिया करो कमेंट सेक्शन में, वो कोई बात नहीं है, ठीक है। सो ताकि और बच्चों को करेक्शन मिल जाए कि यस ये डेट यहाँ पर थी, तो उनको याद भी रहेगा आगे फ्यूचर प्रेफरेंस के लिए। सो यस, आई होप आपको ये समझ आया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो विद अनदर टॉपिक, दैट इज़ द सावरकर। सो ये आपका लास्ट टॉपिक होने वाला है इस यूनिट का, एंड आई होप आपके पेपर की तैयारी अच्छी चल रही होगी। और जहाँ तक बात रही इंटरनेशनल रिलेशंस की, आई विल सून स्टार्टिंग अपलोडिंग द वीडियोज़। सो आप थोड़े टाइम और दो मुझे, ठीक है, आई विल अपलोड द वीडियोज़, ठीक है। मैं एटलीस्ट हाफ तो मैं आपका सिलेबस करा ही दूंगी उसका, क्योंकि उसमें आपकी 4 यूनिट्स हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर। तो आई विल ट्राई टू माई बेस्ट कि मैं आपका 18 से पहले आपका कोशिश करूँ कंप्लीट कराने की सिलेबस, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं सावरकर के साथ, और तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।